श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे। हे वीर अर्जुन, ज्ञान योगी तो इंद्रियों, ज्ञान व कर्म दोनों, मन, बुद्धि, ज्ञान, विवेक और शरीर द्वारा भी सभी सांसारिक कर्मों, इच्छा, कामनाओं में प्रसक्ति का त्याग करते हुए आत्मशुद्धि के लिए धार्मिक अनुष्ठान, शुद्ध व पवित्र कृत्य करते हैं। श्लोक 12। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्तव्य प्रायण कुशल कर्मयोगी ज्ञान योगी पूर्व जन्मों के फल, दुख, सुख त्याग करके शुद्ध पवित्र जीवन जीने की प्रतिज्ञा करने वाला तो परमानंद, सौभाग्य, मांगलिकता व धैर्य को हासिल करता है। परंतु जो सद्गुणों के विपरीत कर्म करता है, कर्तव्य धर्म व अपने उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों के प्रति अलगाव रखता है, जी चुराता है और इच्छा कामनाओं से प्रेरित हुआ उनकी पूर्ति के लिए ही प्रयत्नशील है, वह तो उनके फल परिणाम में लिपटता, फंसता, धंसता, बंधता ही चला जाता है। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। 9 द्वार दरवाजे वाले शरीर, मन और बुद्धि से कर्म जिस सुजान सत्पुरुष ज्ञान योगी ने अपनी सांसारिक इच्छा कामनाओं व कृत्यों को अपने वश में कर लिया है, वह सत्पुरुष शुद्ध पवित्र आचरण के विपरीत न तो स्वयं कुछ करता हुआ और न ही ऐसा कुछ दूसरों से करवाता है, और इसी रीति से इस 9 द्वार दरवाजे वाले शरीर, बुद्धि और मन से सब कर्तव्य कर्मों को कर्मयोग के परायण हुआ उस परम पिता परमेश्वर को समर्पण करते हुए, त्यागते हुए चुपचाप स्वयं में भी समृद्धि और कुशल क्षेम में वास करता है। श्लोक 14। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। मायावी गुणों और अपने स्वभाव से उलझा प्राणी, हे वीर अर्जुन, मैं न तो मनुष्यों के कर्तापन की और न ही उसके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों की और न ही इसी क्रम में उसकी इन मनुष्य द्वारा की जा रही क्रियाओं की और न उनसे संबंधित फल परिणामों के संगम या संयोजन की ही रचना करता हूं, अपितु प्राणी का प्राकृतिक मायावी गुणों से जनित स्वभाव ही आपस में एक दूसरे से उलझा हुआ बर्ताव व्यवहार कर रहा है। श्लोक 15। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान पुरुष के इर्द गिर्द ही मंडराता है। मैं सर्वव्यापी परमेश्वर कभी किसी के न तो पाप कृत्य ही और न कोई सत्कर्म पुण्य कर्म ही ग्रहण करता हूं, परंतु समस्त प्राणी मात्र अज्ञान के बार बार लौट आने से और अपनी अज्ञानता के भंवर में ज्ञान को प्रभावित कर देने मात्र से अज्ञान वश हुए भ्रमित और व्याकुल हैं। श्लोक 16। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम। स्थिर बुद्धि व ज्ञानी शुद्ध पवित्र पुरुष, परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के बारे में तत्व ज्ञान ज्ञान योग के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान के उदय होने से नष्ट हो गया है, इस प्रकार पैदा हुआ वह तत्व ज्ञान सूर्य के समान सदृश अनायास ही जीवात्मा को प्रकाशमान कर देता है, आत्मज्ञान पैदा कर देता है, परमात्मा का स्वरूप साक्षात प्रकटीकरण हो जाता है। श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा है। परमात्मा के ध्यान में लगी बुद्धि, स्थिर बुद्धि, हे वीर अर्जुन, जो सुजान सत्पुरुष आत्मरूप से परमात्मा स्वरूप हो गए हैं, जिनकी बुद्धि ने
परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया है और जिनकी श्रद्धानुरागास्था भक्ति उस एक परमपिता परमेश्वर में निरंतर व पूर्णत संलग्नासक्त लीन हो गई है, ऐसे लगाव और ज्ञान के प्रज्वलित होने के फलस्वरूप उसके समस्त पाप दुष्कर्म नाश हो जाने से वह तत्वज्ञानी ज्ञान योगी सत्पुरुष जन्म मरण के कुचक्र से सदैव सदैव के लिए मुक्ति पा लेता है, श्री भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। श्लोक 18 विद्याविन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिन। हे वीर अर्जुन, समदर्शी ज्ञान योग युक्त पुरुष, ज्ञान शिक्षा सुशीलता शालीनता सदाचरण में परिपक्व व पूर्ण विकसित ब्रह्मज्ञानी, तो धर्मशास्त्री को तथा गौ को, हथिनी, कुत्ते, चांडाल और सूक्ष्म बुद्धि सुजान, इन सबको समान रूप से देखने वाला बिल्कुल निष्पक्ष होता है। श्लोक 19 इह तैर्जितः सर्गो येषा सामये स्थिता मन निर्दोष ही समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। ऐसे ज्ञान योग युक्त सुजान पुरुष जिनका मन अंतर्भाव निष्पक्षता में स्थित है, उन्होंने तो वास्तव में इस जीवन काल जीवित अवस्था में ही संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया है। इसलिए ऐसे सत्पुरुष सदैव और निसंदेह ही परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहते हैं, क्योंकि परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा सबसे बड़े सच्चे यथार्थ रूप में समदर्शी और सबको समान रूप से देखने वाले बिल्कुल निष्पक्ष और समस्त दोषों से रहित हैं। श्लोक 20 न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। हर हाल में एक सार ब्रह्मज्ञ जो किसी प्रिय मन भावन स्थिति को पाकर के अति उत्साहित हर्षित न होता हो और किसी अनचाही अरुचिकर स्थिति को पाकर के क्षोभ चिंता पीड़ा न महसूस करता हो, ऐसा स्थिर बुद्धि ज्ञान योगी निर्मल स्वच्छ धीर सुजान पुरुष परम पिता परमात्मा को जानने वाला ब्रह्मज्ञ सदैव विशुद्ध रूप से परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित रहता है। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।